वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 होगा आज की क्लास में। पहले आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लास मैंने करवा दी है और ये आपका इसका प्रैक्टिस सेशन है। बहुत ही शानदार ये वाला सेशन आपका रहने वाला है, क्योंकि अपन ने तो इसको भी भूत बना दिया है कि सर ये वाला टॉपिक तो बहुत सिंपल सा होता है, कई बार हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लपेट लिए जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी, ये जो आपका चैप्टर है इसको भी भूत बना दिया जाएगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ये होगा आपके पास प्रैक्टिस सेशन होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो मैं उसको बता दूं कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, नाम पता मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही भरें। और उसके बाद में ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स सर्च गोल या सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर आपको ये ऑप्शन पूछेगा। आरएस सर का पिक्चर आपको नजर आ जाएगा। और आरएस सर की जो क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन होता है 8 AM पर, सुबह 8 बजे क्लास होता है आरएस सर का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का, मतलब क्या है कि जो बच्चे पेड कोर्स, पैसे वाला जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं तो इसको आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 1600 वाला कोर्स आपको 1440 पे पड़ जाएगा, 4000 वाला कोर्स आपको 3600 रुपये में पड़ जाएगा। और सेम इसी तरीके से आगे वाले कोर्सेज है। ठीक है, अच्छा बच्चा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कई बच्चे प्लस का कोर्स लेने के बाद में हमारे को कॉल करते हैं, यही पूछते हैं कि सर आपका क्लास, तो वैसा मेरा और संजय सर हम दोनों प्लस पर नहीं हैं, केवल आरएस सर प्लस पर पढ़ाते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप फिजिक्स के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आरएस सर की लिए मतलब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारी क्लासेस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और केवल वाईटी पर होती है और कहीं हमारी क्लासें नहीं होती। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम आरएस सर, जहाँ पर हर क्लास का पीडीएफ, नोटिफिकेशन और कोई भी जो अपडेट होता है प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। आपको ही पता होगा कि ये टीम यार किस कदर आपके लिए मेहनत कर रही है ना। चलो जी, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग रहती है। इस क्लास के अंदर देखिएगा किस चीज़ की कमी है यार, सब कुछ आपको दे दिया है, सारी, हाँ सारी दोनों किडनियाँ आपके नाम कर दी है। ज़रा देखिएगा, 7:15 बजे इंग्लिश की क्लास मॉक टेस्ट, 9 AM पर मैथ्स का मॉक टेस्ट, 10:10 पर आपके पास फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास, 11 बजे आपके पास मैथ्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराया सेम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हो जाता है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे 12 बजे करवा दिया, उसका प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे। किस चीज़ की कमी है? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिविजन, सब कुछ आपका इसके अंदर है। संडे को कोई मैराथन लग जाएगी, है ना। और कल से मेरा नया टॉपिक आने वाला है भाई साहब, कल से मेरा नया टॉपिक आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सर इस मैथ्स की पूरे की जान है ना। और कल न्यू ईयर, और न्यू ईयर के साथ में नया टॉपिक भी नया, और नए साल के साथ में। ठीक है, कोऑर्डिनेट मैंने 2 पोर्शन आपके कंप्लीट करवा दिए हैं बच्चा, 2 पोर्शन कंप्लीट करवा दिए हैं, एक एलजेब्रा और दूसरा आपका मैंने करवा दिया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के आज पूरे टॉपिक आपके हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लगेगी यार, क्लास लगेगी यार, आपके बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। ठीक है, चलो जी, अब जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार आई लव माय पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे, क्योंकि इस नाम के अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, फटाफट से आई लव माय पेरेंट्स बच्चों के पहले से कमेंट आना स्टार्ट हो गए कि अब तो सर बोलेंगे, उससे पहले तो हम ही कर देते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, हाँ लो जी, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और कॉन्सेप्ट से उड़ाने की कोशिश करना, मैं यही कहूँगा कॉन्सेप्ट से उड़ाना। भूमि के एक बिंदु से समझ जाइएगा कि कैसे तो अपन डायग्राम बनाते हैं, कैसे सारी चीज़ें अपन मेंशन करेंगे, समझना क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई, बेटा जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है उन्होंने अपना खुद का बहुत नुकसान कर लिया कि सर ये तो है आपके पास क्या, मीनार, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, ये सर आपके पास क्या है, मीनार है। ये तो सर आपके पास मीनार है, और मीनार से भूमि पर एक पॉइंट है ये वाला। अगर अपन इस मीनार के वर्टेक्स को देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है।
लेकिन अगर अपन इस साइड इस तरफ जब 20 मीटर चल देते हैं तब ये वाला जो एंगल है वो क्या बन जाता है 60 डिग्री का। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, जितना दूर जाओगे एंगल उतना ही कम होगा, जितनी दूर जाओगे प्यार उतना ही कम होगा, जितनी दूर जाओगे उतना ही प्यार कम होगा, जितनी दूर जाओगे एंगल भी उतना ही कम होगा। तो ये तो क्या है, इधर की तरफ दूर है, इधर की तरफ अगर आओगे तो एंगल आपका बढ़ेगा। हाँ, तो आपके पास एंगल है 60। तो आपको बताना है कि ये जो दूरी है ना वो कितनी है 20 मीटर। ये वाली दूरी क्या है 20 मीटर। आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी बेटा, समझना, कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, 30 और 60 वाला केस अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये बताया था 30 और 60 वाले केस में, सर 30 और 60 वाले केस में मैंने ये तो बताया था √3 होता है, ये वाला एंगल 30 होता है, ये वाला एंगल 60 होता है, ये वाली दूरी जो होती है वो 1 अनुपात में होती है, ये वाली दूरी आपके पास 2 अनुपात में होती है। इसका मतलब आप देखो कि कंपेयर करो इस डायग्राम को इससे कि सर 2 यूनिट जो डिस्टेंस है वो 20 के बराबर है, 2 यूनिट जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 20 के बराबर। इसका मतलब सर 1 यूनिट किसके बराबर होगा, वो होगा 10 के बराबर। और क्या निकालना, आपको हाइट निकालनी मीनार की, और वो कितनी है √3। अब तो आपको √3 जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी कि सर वो होगी आपके पास 10 √3 के बराबर। 10 √3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया, सी ऑप्शन आया कि नहीं आया। बहुत ही प्यारा तरीका है, कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर बताया था। ध्यान रख लेना 30 और 60 वाला केस, जो बच्चा कॉन्सेप्ट की क्लास में नहीं आया हो वो ध्यान रख लो कि मेजरमेंट आपको इस तरीके से करना होता है 30 60। तो ऐसे केस में इसको √3 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। फॉर्मूले लगाने जाओगे, हाँ फॉर्मूले लगाने जाओगे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मीनार के पाद से 20 मीटर डी मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई अगर 20 मीटर हो तो डी का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखना, कॉन्सेप्ट से उड़ाते हैं। क्या पूछा है आपको कि सर ये तो आपके पास क्या है मीनार है, यहाँ पे आपके पास ये वाली तो क्या है मीनार है, यहाँ पे टावर है, और इस टावर के ऊपर एक यहाँ पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से इसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है डी दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है। जरा दिमाग लगाओ कि क्या केस कौन सा वाला, सर 30 वाला केस है। जब यहाँ पे 30 डिग्री बनता है तो सर इसको 1 मानते हैं, इसको √3 मानते हैं। क्या माना जाता है, इसको 1 माना जाता है, इसको √3 माना जाता है। आपको ये कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर दोनों को कंपेयर करो कि सर इसमें जो 1 है वो √20 के बराबर है, कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, वो है 20 के बराबर। किसके बराबर है, 20 के बराबर। आपको ये निकालना डी, और इसके अंदर आपके पास डी कितना है √3। इसका मतलब √3 यूनिट होगा डी के बराबर। √3 किसके बराबर होगा, √3 यूनिट होगा 20 √3 के बराबर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से उड़ाइएगा, धीरे धीरे ये वाली सारी चीजें आपको याद हो जाएगी और आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चन को। चलो जी आगे लेकर चलता हूं आपको। अगला सवाल, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे पर खड़ा है और नदी के दूसरे किनारे पर, नदी मानते हैं पहले तो, है ना, कि नदी मान लेते हैं, नदी अपन ऐसे मानते हैं, ऐसे नदी, ये नदी बह रही है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, ऐसे पानी बह रहा है ना। और यहाँ पर आपको क्या है कि टावर खड़ा है। अब टावर खड़ा मैं इधर तो कर नहीं सकता, तो टावर को आप ये मानो, ये जो पूरी नदी है, इस नदी पे एक टावर है ऐसा। नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष, यहाँ पे मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक पेड़ है, वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो कोण कितना हो जाता है, 30 मीटर हो जाता है। जरा समझने की कोशिश करना, नदी जो है वो इतनी है, ठीक है, और आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से जब वो देखता है कि इस पेड़ के ऊपर जो एंगल वो देखता है, जो एंगल देखता है वो कितना है कि सर वो है आपके पास 60 डिग्री है। जब वो पीछे हटता है, किनारे से पीछे हटेगा, इधर जाएगा, इधर जब जाएगा कितनी दूरी पर आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि 40 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो केस है 40 मीटर चल जाता है। तब आपके पास 40 मीटर पीछे हटता है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाता है 30।
जरा याद करो 30 और 60 वाला केस कौन सा होगा। बच्चों ने आंसर दे दिया है, जरा देखो तो सही बेटा, पहले समझो कि क्या आपके पास क्वेश्चन का आंसर। बेटा 30 और 60 वाला केस अभी अभी मैंने आपको बताया कि 30 और 60 वाले में ये तो 30 होता है और ये जब 60 होता है तो ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2, यहाँ से यहाँ तक होता है 2। आप कंपेरिजन करो जो गिवन है उससे कि सर हमारे को ये दे रखा है 40 मीटर और इस डायग्राम में वही किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसका मतलब सर 2 यूनिट जो होगा वो होगा 20 के बराबर। इसका मतलब सर 1 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर हुआ, 10 के बराबर। ठीक बात, आपको क्या निकालना था, सॉरी 20 के बराबर 1 यूनिट 40 मीटर दे रखा है क्या, 40 मीटर, 2 यूनिट बराबर 40 मीटर, 1 यूनिट बराबर 20 मीटर। आपको क्या निकालना था कि ये निकालना 60 डिग्री वाला यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है इस डायग्राम में इसमें कि सर वो है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 20। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास 20 आया। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अरे सही है, 20 आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, 20 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो जी, बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे जो चैप्टर होते हैं उनको बिल्कुल हल्के में लेते हैं, छोड़ देते हैं, यार कौन पढ़ेगा, ऐसे तो अपन लास्ट में पढ़ लेंगे, अपन हाई स्कूल पास है तो ये तो उसके अंदर आ ही जाता है, फिर बैंड बजेगी ना लास्ट में, फिर याद करोगे सर ये तो पढ़ा दो। चलो जी, अगला सवाल ये रहा, पहले आप अटेम्प्ट करिएगा, सेम 30 और 60 वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। किसी वृक्ष के शीर्ष से एक व्यक्ति वृक्ष की ओर गतिमान कार का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। 3 मिनट बाद में वह कोण 60 डिग्री हो जाता है, तब कितने समय बाद कार वृक्ष तक पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ट्रिक से करोगे फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो नुकसान में होगे। कि सर जैसे मान लो कि यहाँ पे वृक्ष है, ये रहा वृक्ष, और यहाँ पे बैठ गया आदमी, यहाँ पे बैठ गया आदमी, बैठ गया, और वो देख रहा है कि यहाँ से एक कार आ रही है और ये जो एंगल है वो कितना है, 30 है। और फिर क्या देखता है, 3 मिनट हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट हो गई उसको, 3 मिनट। अब 3 मिनट हो गई तो फिर उसने जब कार को देखा तो एंगल कितना बना, 60 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, आपको ये पूछा है कि यहाँ पे आदमी जब आ चुका है, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई साहब वो ही चाहे मिनट हो चाहे डिस्टेंस हो, क्वेश्चन को एक ही तरीके से करो, क्वेश्चन को एक ही तरीके से। 30 और 60 वाला केस फिर से याद दिलाता हूं, 30 और 60 वाले केस के अंदर ये अगर 30 है, ये अगर आपका 60 है, तो ये यूनिट जो होती है वो 1 के बराबर, ये यूनिट 2 के बराबर, और ये जो वृक्ष होगा वो होगा √3 के बराबर। देख लो, कंपेरिजन करो क्या है कि सर ये कहोगे आप कि ये जो 2 यूनिट है वो है सर 3 के बराबर। 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 3 मिनट के बराबर है। डिस्टेंस नहीं है, मिनट टाइम है। तो आपको क्या निकालना है, आदमी यहाँ पे खड़ा है, आपको ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगा, और वो इस स्टैंडर्ड में कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट निकाल लो कितना आएगा, कि सर 1 यूनिट जो आएगा वो आएगा आपका 1.5 मिनट के बराबर, 1.5 मिनट। सी ऑप्शन आपका राइट है। बोलो किया, हाँ जी। कॉन्सेप्ट से, अरे बेटा कॉन्सेप्ट से करोगे तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, कॉन्सेप्ट से करोगे तो टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। ये लॉजिक सीखना स्टार्ट कर दो, ये मैंने सुबह की क्लास में इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, चलो जी, चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 38 डिग्री हो, ऊर्ध्वाधर से सूर्य की ओर 10 डिग्री के कोण पर झुके एक खंबे की छाया की लंबाई वो दे रखा है 2.05 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ कितनी है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या दे रखा है आपको, 38 डिग्री, ऊर्ध्वाधर से सूर्य की ओर 10 डिग्री। अच्छा, थोड़ा सा लोचा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा सा लोचा होगा, ये वाला करो। चलो जी, ये वाला करिए क्वेश्चन को, और उस लेवल के मतलब कई बार लैंग्वेज के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है आपको, और जवाब देना है। क्या होगा आपके पास, चलो जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है यार। चलो जी, बताओ कितना आया, 20 मीटर, बी ऑप्शन आया। बच्चे ने आंसर दे दिया भाई। अरे बेटा ये मैंने आपको पूरे केस बताए थे, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पूरे केस जो बच्चे एब्सेंट थे वो देख लेंगे, है ना। चलो जी समझना, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बताता हूँ
कि मैंने आपको ये कहा कि सर इसके अंदर जो केस बनते हैं सिंगल ट्राइंगल में, सिंगल जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर बनते हैं 3 केस बनते हैं कि सर यहाँ पर जो एंगल आपके पास होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो या तो आपके पास 30 डिग्री होगा, या फिर आपके पास 45 होगा, या फिर आपके पास 60 होगा। जब केस 60 वाला हो तो इसको तो √3 मानना, इसको 1 मानना और इसको 2 मानना। जब 45 वाला केस हो तो इसको 1 मानना, इसको 1 मानना और इसको √2 मानना। जब आपके पास 30 वाला केस हो तो इसको 1 मानना, इसको √3 मानना और इसको 2 मानना। ये वाले केस है, ये आपके पास 3 केस तो ये है, ठीक है। ये 3 केस हैं जो सिंगल ट्राइंगल में बनते हैं, इन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर, ये मीनार है, इसके आधार से कितनी दूरी पर है 20 मीटर। 20 मीटर दूरी पर आपके पास मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, जब 45 डिग्री आ जाता है तब बेस और हाइट बराबर होती है, बेस और हाइट बराबर होती है, बेस और हाइट बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है और प्रथम मीनार से के शीर्ष का दूसरी मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरी मीनार की ऊंचाई 150 मीटर हो तो पहली मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। 2 मीनारें हैं अलग अलग, है ना। और मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं, फिर आपका थोड़ा क्वेश्चन ये सिंपल बन जाएगा कि 2 मीनारें हैं, एक मीनार तो आपके पास ये है और एक मीनार आपके पास ये है। दोनों मीनारों के बीच में जो दूरी दे रखी है वो कितनी है सर, वो दे रखी है आपको 60 मीटर दे रखी है। आपको दे रखा है प्रथम मीनार के शीर्ष का, प्रथम मीनार के शीर्ष का दूसरी मीनार के शीर्ष से, यहाँ से आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे जब नीचे देखता है तो ये एंगल बता रहा है कि कितना है 30 बनता है, लेकिन ये बराबर ही होते हैं। आप जब इसको इससे मैच कराओगे तो ये भी कितना बनेगा, ये भी बनेगा आपका 30 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60, इसका मतलब ये भी कितना है 60। क्या पूछा है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 150 मीटर तो पहली मीनार की ऊंचाई। भाई साहब आप ये वाला ट्राइंगल सोचो, ये वाला ट्राइंगल कि सर 30 के केस में क्या करते हैं, 30 के केस में, 30 के केस में आपके पास ये जो होता है वो तो होता है √3 यूनिट और ये होता है 1। जब √3 इन दोनों को कंपेयर करो पहले तो ये वाली डिस्टेंस आपको पता चलेगी कि सर √3 यूनिट जो है वो किसके बराबर है सर 60 के बराबर। आपको निकालनी कितनी यूनिट है 1 यूनिट, तब जाके आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चलेगी कि सर वो आ जाएगा आपके पास 60/√3। इसको रेशनलाइजेशन अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 20/√3 आ जाएगा। √3 यूनिट बराबर है 60 मीटर तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 20/√3। तो सर ये 20/√3 हुआ, ये 150 है तो ये कितना 150, तो इसका मतलब 150 + 20, 150 + 20/√3 आपके पास होगा। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। अच्छा पहली मीनार, अच्छा 120 डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन आपके पास इसका सही आंसर आना चाहिए। अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है, क्या दे रखा है, दूसरी मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण। अच्छा देखो समझना, आपको ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझाया हुआ है लैंग्वेज के अंदर, एक बार फिर से समझना भाई साहब। जब दूसरी मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण बनेगा इसका मतलब पहली मीनार है ना वो छोटी है, पहली मीनार छोटी है, तभी तो जब यहाँ से नीचे देखेगा अवनमन कोण तभी तो बनेगा। ये है सेकंड मीनार, ये है फर्स्ट मीनार। आपको क्या दे रखा है, पहली मीनार की ऊंचाई पूछी, ये दूसरी मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी है 150 और इन दोनों के बीच में कितना दे रखा है 60। तो ये निकाला था आपने, कितना आया था 20/√3। अब आपके पास क्या दे रखा है, 1 मिनट, तो दूसरी मीनार की ऊंचाई, ये पूरा जो है ना, ये पूरा वो आपको 150 दे रखा था, ये पूरा 150 दे रखा था। तो ये कितना आएगा कि सर ये आएगा 150 में से 20/√3 माइनस कर देंगे और वही आपका ये आएगा। इसका मतलब 150 माइनस का 20/√3, ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। राइट आंसर आपके पास सी ऑप्शन आएगा। बोलो आया, आया कि नहीं आया समझ में। 150 माइनस 20/√3 भाई साहब वो क्या था कि वो यहाँ था दूसरी मीनार के शिखर से अवनमन कोण था और अवनमन कोण हमेशा बड़ी से जब छोटी पे देखते हैं तब बनता है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। नाव में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि एक चट्टान के शिखर पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण, चट्टान, एक तो चट्टान अपने यहाँ मान ली, यहाँ पे चट्टान है, यहाँ पे चट्टान है, और चट्टान के ऊपर हमने क्या बना दी, एक मीनार बना दी, यहाँ पे मीनार बना दी, ऐसा बना दिया। चट्टान के शिखर पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे बैठा है भाई आदमी, हाँ, और ये जो उन्नयन कोण है वो कितना पाता है, ये उन्नयन कोण है सर 60 डिग्री है। यहाँ पे आदमी देख रहा है, ये चट्टान है, ये चट्टान के ऊपर मीनार है, कितना एंगल है, वो है 60 डिग्री। चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई अगर 60 मीटर हो तो चट्टान की ऊंचाई बतानी है, ये वाली कितनी है, 30। जरा सोचना एक बार, अगर इस डायग्राम को मैं ऐसा घुमा दूं, इस डायग्राम को ऐसा घुमा दूं तो क्या चक्कर पड़ेगा, आप ये बताओ। ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना, 60। ये वाला एंगल आपके पास 60 था, ये वाला एंगल 60 था, तो ये वाला एंगल कितना, 30। जरा देखिएगा कि मैंने अगर इस डायग्राम को ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, तो यहाँ पे जो आपके पास ये वाला एंगल तो कितना बन रहा है, 30, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60। क्या मैं कर सकता हूँ क्या ऐसा कर सकता हूँ। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो दे रखी है, और चट्टान की ऊंचाई क्या है, ये वाली, और चट्टान की ऊंचाई इसमें कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। और 30 और 60 के केस में ये जो डिस्टेंस होती है इसकी डबल होती है, क्योंकि ये 2 रेशियो होता है, 1 रेशियो होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा आपका 30 मीटर। 30 मीटर आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बोलो आया क्या, 30 मीटर। 30 और 60 वाले केस के अंदर डबल होता है, ध्यान रखना। 30 और 60 वाले केस के अंदर ये जो डिस्टेंस होती है वो इसकी डबल होती है। अगर ये 1 है तो ये 2, ये 20 है तो ये 40, ये 30 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 30 हो गया। आगे बात समझ में, हाँ, घुमाया हुआ था थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। किसी स्तंभ, मान लिया कि सर ये रहा आपका स्तंभ, ठीक है, और इस स्तंभ की जो छाया है वो धरातल पे पड़ेगी ना, ऐसे जमीन पे तो पड़ेगी, हवा में थोड़ी उड़ती है छाया। अगर मान लो कि आपको क्या दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है, अगर ये 1 हो, है ना, तो इसकी √3 गुनी है, छाया √3 गुनी है। ये है छाया, ये है छाया, और ये क्या है आपका स्तंभ है। स्तंभ की छाया जो गिरेगी वो आपके पास यहाँ पे गिरेगी। ये 1 और ये √3 वाला केस जब आता है तो यहाँ पे कितना बनता है, 30 बनता है। उल्टा पूछ लिया यार, उल्टा पूछ लिया, अरे आया समझ में, उल्टा पूछ लिया है ना, उल्टा पूछ लिया, ठीक है। हाँ जी, आगे चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल, जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि इसका शिखर में मकान की छत तक पहुंच रहा है। यदि सीढ़ी क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है और मकान की ऊंचाई अगर 6√3 हो तो सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ये तो रहा सर आपके पास मकान, ये तो क्या रहा, मकान, और इस मकान के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है। ये आपके पास एक सीढ़ी लगी हुई है यहाँ तक, ठीक है ना, ये सीढ़ी यहाँ तक लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है, और ये मकान है। क्या दे रखा है आपको, देखो, मकान की छत पर पहुंच रहा है, सीढ़ी क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई कितनी है, 6√3 है। तो आपको क्या पूछा है, सीढ़ी की लंबाई, ये पूछा है आपको, है ना, इसके बारे में जानना। जरा देखो कि 60 डिग्री वाला जब केस बनता है ना सर, 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री, तो सर ये तो होता है √3, ये होता है 1, और ये कितना होता है, 2 होता है 60 डिग्री वाले केस में। अब ये जो √3 है इसको कंपेयर करो जो गिवन है उससे, कि √3 यूनिट जो है, √3 यूनिट जो है वो किसके बराबर है सर, 6√3 के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, 6 के बराबर। आपको क्या निकालना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 मीटर के बराबर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर, पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा है यार, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे क्वेश्चन के अंदर कहाँ करी मैंने कैलकुलेशन, आप लगाए जाओ साइन थीटा कोस थीटा, जो आपको आता है वो लगाए जाओ, बेसिक तरीके से 10th में भी किया था, है यहाँ पे बेसिक तरीका लगा लो, देख लो जो भी आपको आता है, जो भी बढ़िया लगता है ना उस तरीके से कर लो।
आई क्या बात समझ में? हाँ जी, थोड़ा हटके सीखो यार कॉन्सेप्ट को। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा समझना क्वेश्चन को, समझना कि 20 मीटर ऊंचे एक पेड़ का कुछ भाग आंधी से टूट जाता है तथा शिखर भूमि से 30 डिग्री कोण पर टकराता है। जिस बिंदु से पेड़ टूटा था उसकी ऊंचाई क्या है? जरा देखना, 20 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, मतलब ये पेड़ मैं बना देता हूँ कि ये तो सर आपके पास जड़ें हैं इसकी, और ये पेड़ है, और इस पेड़ की जो पूरी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? 20 मीटर है। समझना बात को, 20 मीटर है। और ये टूट गया सर बीच में से, ये टूट गया यहाँ से, और ये धरती के ऊपर आ गया, ऐसा ऐसा ग्राउंड को टच कर रहा है। और जब ग्राउंड को ये टच करता है तो एंगल कितना है? 30 डिग्री है। क्या है? एंगल 30 डिग्री है। जिस बिंदु से पेड़ टूटा था उसकी ऊंचाई, आपको ये पूछा है कि ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, ये आपको पूछा है। जरा देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समझो पहले क्वेश्चन को, उसके बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन। अगर मान लो कि ये आपके पास √3 है, ये आपके पास कितना है? 30 है। तो 30 के केस में जरा सोचो कि सर 30 के केस में जो हम ट्राइंगल बनाते हैं वो उसके अंदर से एक तो ये होता है, एक √3 होता है, दो आपके पास ये होता है। बोलो आया क्या समझ में? बोलो आया? इसका मतलब आप ये देखो कि आपको कितना दे रखा है, पेड़ की पूरी की लंबाई कितनी थी? पहले तो ऊपर तक थी यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर वाला भाग टूट के इधर आ गया तो लंबाई कम थोड़ी होगी। ये लंबाई प्लस ये लंबाई टोटल मिला के इसमें कितनी है? 1 और 2 कितनी है? 3 है। इसके अंदर 3 यूनिट जो आपके पास है वो किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्या? 1 यूनिट निकालना है। और 1 यूनिट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो कितना आएगा सर? 20/3। 20/3 राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा। आया कि नहीं आया? करते रहो, नहीं तो कैलकुलेशन फिर। समझ में आया कि नहीं आया? 30 डिग्री वाला जो केस है उसके अंदर थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है बस। ठीक है, चलो आगे। हाँ जी, आगे चलिए, आगे चलिए। और आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एक मकान के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो मकान है, एक मीनार है, और ध्यान रखिएगा मीनार हमेशा मकान से बड़ी होती है, ऊंची होती है। ठीक है, हाँ। 3 कहाँ गया? √3 काम में नहीं आया। जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उसको काम में नहीं लेंगे अपन, है ना। कि सर एक तो मकान है, ये रहा मकान, ठीक है, ये रहा मकान, है ना। मकान में यहाँ पे बैठी है कुछ, और मकान के शिखर से एक मीनार दे रखा है, ऐसा दे रखा है। देखो समझो क्या क्या दे रखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर से, मकान का शिखर ये रहा, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला एंगल, ये एंगल आपको कितना दे रखा है? ये एंगल दे रखा है सर 60। ठीक है, और पाद का अवनमन कोण ये होता है फुट, मतलब पाद, और यहां से इसका अवनमन कोण ये वाला एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 30 होगा। आपको क्या दे रखा है? मकान और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी है 12, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 12 है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टावर की ऊंचाई निकालनी है। जरा देखो टावर की ऊंचाई क्या होगी। पहले मैं याद करूं 30 वाला केस, 30 वाले केस में आपको दे रखा है 12। जरा समझना, चीज को समझना। पहले 30 वाला केस लगाओ। 30 वाले केस के अंदर समझना, 30 वाला जब केस होता है ना, 30 वाला सर, एक तो ये होता है, ये √3 होता है। ठीक है, मेरे को ये निकालना है, ये कितना आएगा कि सर √3 यूनिट दे रखा है, किसके बराबर? 12 के बराबर। √3 यूनिट बराबर है 12, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 12/√3। तो इसको ऊपर नीचे जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या पाओगे कि सर 4√3 आएगा। इसका मतलब आपको ये हाइट पता चल गई, कितनी है? 4√3। जब ये 4√3 है तो ये भी कितना होगा? 4√3। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो आपको मिल गई 4√3। अब 60 वाले केस में क्या होता है कि सर 60 वाले केस के अंदर ये तो होता है 1 और ये कितना होता है? √3। अब ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखने जाओगे तो इसमें ये 12 है, तो ये भी कितना है? 12। तो आपके पास इस दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, कि सर 1 यूनिट बराबर है 12, तो √3 यूनिट निकालो कि सर वो जो आपके पास आएगा वो आएगा 12/√3।
तो सर इन दोनों का प्लस कर लो, 12 + 4 16, 16 √3 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। 16 √3 क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत ही अच्छे लॉजिक है सर, बहुत अच्छे लॉजिक हैं, और ये आपको और कहीं मिलेंगे भी नहीं इस कैटेगरी के अंदर। तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक अगर सीखने हैं तो ऐसे यहाँ से ऐसे ही बनते हैं। आया क्या समझ में। 16 √3 क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब ये 3-4 डायग्राम है, याद रखो और काम आपका हो जाता है बस, ठीक है ना। बार बार जब भी आप क्वेश्चन को करोगे ना, हर बार यही तरीका ध्यान रखो। फॉर्मूला एक भी नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, केस याद रखो। अगला सवाल, एक मनुष्य जिसकी आंख भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई लंबा आदमी है, एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। मीनार से मनुष्य की दूरी 10 मीटर है। जरा समझना, इस बार जो आपके पास केस है थोड़ा सा उल्टा केस है, वो बाहुबली वाला केस है। लो जी, ये लो जी बाहुबली बन गया। लो जी, ये आपके पास बाहुबली बन गया है। तो ऐसा दे रखा है आपको, इस आदमी, इस मनुष्य की, एलियन मान लो इसको, ये मनुष्य, और इसकी जो आंखें हैं ना, इसकी जो आंखें हैं, इसकी भूमि से ऊंचाई है 1.5 मीटर है ऐसा, और वो देखता है एक मीनार को। लो जी, मीनार को देख लिया उसने, और मीनार के ऊपर क्या देखा उसने कि सर मीनार का जो एंगल बनता है ना आंखों से, मीनार का जो आंखों से एंगल देखा उसने, वो कितना है सर 60 डिग्री। ये है उन्नयन कोण, ऊपर की तरफ देखता है 60 डिग्री। और मीनार से मनुष्य की दूरी, ये जो दूरी है ना इस मनुष्य की, वो कितनी है, 10 है। अब आप बताओ इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार की ऊंचाई कैसे बताएंगे, जरा देखो कि सर ये वाला जो केस है 60 डिग्री का है। जब ये 60 डिग्री वाला केस होता है ना, 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री होता है, तो ये तो होता है √3 यूनिट, और ये होता है 1 यूनिट। तो सर यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर कितना दे रखा है, 10। आपको निकालना है √3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कह दोगे कि सर 10 √3 यूनिट बराबर होगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और देख लो कि सर वो तो भूमि से मनुष्य की आंख की लंबाई होगी 1.5 प्लस आपके पास ये जोड़ लो दोनों को, तो 1.5 प्लस 10√3 आ गया। 1.5 प्लस 10√3। बोलो आया कि नहीं आया। पहला ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन गलत है बेटा। मीनार की ऊंचाई तो ये पूरी होगी, ये आधी थोड़ी होगी, है ना। तो मीनार की ये पूरी ऊंचाई निकालनी थी। 1.5 प्लस 10√3 क्वेश्चन में सही आंसर, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आगे वाला क्वेश्चन, और ये तो सर बहुत सिंपल है। अब एक का तो आप भी जवाब दे दो यार, एक क्वेश्चन का तो तुम भी जवाब दे दो, सारे क्वेश्चन मैं ही बता रहा हूँ। चलो जी बताओ क्या होगा। पहले डायग्राम बनाना सीखो, हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सीखो। एक पेड़ हवा से टूट गया है और इसका ऊपरी सिरा भूमि को उसकी जड़ से 10 मीटर दूर स्पर्श करता है। देख लेते हैं, ये रहा पेड़, यहाँ पे बना दिया पेड़ अपन ने, ये बना दिया पेड़। ये पेड़ टूट गया भाई साहब बीच में से, यहाँ से टूटा और ये आ गया कहाँ पे, जमीन पे। लो जी जमीन पे आ गया, ऐसा मान लिया अपन ने, ऐसा। और क्या क्या दे रखा है देखो, आपको दे रखा है उसकी जड़ से 10 मीटर पर स्पर्श करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है। एवं भूमि से 45 डिग्री का ये जो एंगल इसका बना है ना, वो कितना है, 45 डिग्री। एंगल कितना है, 45 डिग्री। एंगल जब 45 है तो समझना चीज को, 45 वाला केस ध्यान रख लो। 45 वाला जो केस है वो क्या होता है कि सर 45 वाले केस में ये होता है 1, ये होता है 1 और ये होता है √2 होता है। ये 1 1 √2 होता है। आ गई बात समझ में कि आपको क्या दे रखा है कि सर ये दे रखा है 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 मीटर। 1 यूनिट बराबर है आपका 10 मीटर है। आपको पूरे पेड़ की लंबाई कितनी है कि सर पूरे पेड़ की लंबाई एक तो यहाँ से यहाँ तक है और एक ये है। इन दोनों को प्लस करेंगे इसमें कि 1 प्लस √2, तो भाई साहब 1 प्लस √2 यूनिट किसके बराबर होगा कि सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 1 + √3, 10 × 1 + √3। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाई साहब ये तो मैंने क्या हुआ कि आपको इतना समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है, पेन चलाना पड़ रहा है, अदरवाइज पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, माइंड में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, माइंड में ही क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। सही बात है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लो, एक बार ध्यान से समझ लो कि 30 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से
30 मीटर ऊंची एक मीनार है कि चोटी से एक जहाज का अवनमन कोण 60 है, तो मीनार के आधार से जहाज की दूरी क्या होगी। पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि सर ये तो क्या है, मीनार है ना, ये तो मीनार है, और एक जो जहाज है वो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जहाज है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका जहाज है, यहाँ पे आपका जहाज, ये रहा जहाज, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 30 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है, और जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इस जहाज का जो अवनमन कोण है, मतलब ऊपर से देख रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आपको क्या दे रखा है, मीनार के आधार से जहाज की दूरी है, मीनार का आधार ये रहा और इससे जहाज की दूरी। अरे यार कितना लल्लू लपाट क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन। बच्चों ने दे दिया आंसर कि जब सर 60 डिग्री वाला केस होता है तब ये तो होता है √3, ये होता है 1, और यही तो मुझे निकालना है कि √3 यूनिट बराबर कितना, सर 30, मुझे 1 यूनिट निकालना है। अब √3 यूनिट बराबर कितना है, 30, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा कि सर 30 बटा √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो कितना आ जाएगा, 10 √3। 10 √3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया। सही है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ मजे यार, ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत कम शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे। मैंने तो पूरा ही शॉर्ट ट्रिक करा दिया, एक भी फॉर्मूला नहीं लगाया साइन कोस का। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चाहे वो दूरी हो, चाहे टाइम हो, चाहे वेलोसिटी हो, सब उसी रेशियो के अंदर चलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना है। चलो देखते हैं। एक गुब्बारा 40 मीटर पर मिनट की दर से नीचे आ रहा है, क्या बात है, एवं जमीन पर स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 45 है, जो 10 मिनट बाद में, ओहो क्या बात है, समझना समझना समझना, ये रहा आपका गुब्बारा, समझे, ये गुब्बारा है और ये है सर क्या है, जमीन है। ये गुब्बारा इधर से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, 4 मीटर पर मिनट में, 1 मिनट में 4 मीटर चल जाता है ये, 1 मिनट में 4 मीटर चल जाता है। तो भाई साहब पहले आदमी की नज़र जब इस पे पड़ी तो इसका जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था वो कितना था शायद 45 डिग्री था, 45 डिग्री। 10 मिनट बाद में जब इसने देखा, 10 मिनट बाद में जब इसने देखा तो ये नीचे आ गया। 10 मिनट बाद होता ना, कई बार मूवी में दिखाते हैं 12 साल बाद, वैसे 10 मिनट बाद में इसकी जो मूवी है, मतलब ये गुब्बारा यहाँ आ गया 10 मिनट बाद में ना, 10 मिनट बाद में यहाँ पे आ गया। और एंगल कितना रह गया, एंगल रह गया कितना, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या पूछ रहा है, गुब्बारे की प्रेक्षक से ऊंचाई कितनी है, यहाँ से आपको ये पूरी हाइट निकालनी है, पूरी हाइट। आप जरा सोचिए कि यहाँ पे जो इसको मिनट लगे वो कितने मिनट लगे, कि सर 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। आप इस डायग्राम को थोड़ा उल्टा घुमा दो, कैसे कि ये जब 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। ये जब 45 है तो सर ये भी कितना होगा, 45। तो ये केस कौन सा बना, ये केस वो बना कि जिसके अंदर सर आपने ऐसा बताया था, इसके अंदर अगर ये वाला 45 हो और ये अगर 60 हो तो ये तो होता है सर √3 और ये होता है आपके पास 1 होता है। ये तो √3 और ये क्या होता है 1, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो होता है √3 के बराबर ही होता है। क्या होता है, √3 के बराबर। सर यहाँ से यहाँ तक होता है √3 - 1 के बराबर। जरा देखो √3 - 1 किसके बराबर है, और आपको निकालना क्या है। इस डायग्राम को मैंने उल्टा घुमा दिया, तुम्हारे को निकालना क्या है, पूरा निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाला पूरा रेशियो किसके बराबर, √3 के बराबर। गिवन क्या है आपको, गिवन है, देखो ये डिस्टेंस देख लो कितनी है। अब आप देखो कि 1 मिनट में कितना चलता है, कि सर 4 मीटर चलता है। 1 मिनट में चला 4 मीटर, तो बताओ 10 मिनट में कितना चल गया, कि 10 मिनट के अंदर सर चल गया कितना, 40 मीटर। तो सीधा सीधा बोलना, अरे भाई साहब सीधा सीधा बोलो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। और वो ही आपके पास डायग्राम को घुमाने के बाद में इसमें कितनी आ रही है, √3 - 1। इसका मतलब √3 - 1 यूनिट जो होगी वो किसके बराबर होगी, सर वो होगी 40 के बराबर। आपको कितने यूनिट निकालने हैं, आपको निकालने √3 यूनिट। इसको ऐसा घुमाओगे तो ऐसा ही आएगा, √3 यूनिट निकालने हैं। तो आप क्या करो, 40 के अंदर √3 - 1 का डिवाइड कर दो, 1 यूनिट आएगा, और √3 यूनिट निकालने के लिए √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई।
अब बाकी की गणित यह है कि आप इसका रेशनलाइजेशन कर लें, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो ऐसा करने से आपके पास देखो नीचे तो आएगा 2, मल्टीप्लाई करने से 2 इससे कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 20, √3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 + √3, देख लो आंसर आ गया 20 × 3 + √3। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। ये मैं आपको इतना समझा रहा हूँ ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो सकता है। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ में? बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक है इसके, बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल ये रहा आपके पास, अगला सवाल, और ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि किसी मीनार के ऊपर 6 मीटर ऊंचाई का एक झंडा समतल पर 2√3 मीटर की छाया निर्मित करता है, क्या बात है, तो मीनार का उन्नयन कोण, थोड़ा सा लोचा है भाई क्वेश्चन के अंदर। यदि मीनार के ऊपर 6 मीटर ऊंचाई का एक झंडा समतल पर 2√3 मीटर की छाया निर्मित करता है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? चलो जी निकालिए फटाफट से, देखिए क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। मीनार के ऊपर 6 मीटर ऊंचाई का एक झंडा समतल पर 2√3 मीटर की छाया निर्मित करता है तो क्या होगा? बताओ 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 फटाफट से। एंगल बताना है कितना होगा, एंगल आपको बताना है कि एंगल कितना बनेगा, फटाफट से बताओ। सही है, चलो जी आ गया बच्चों के आंसर आ चुका है कि सर 60 डिग्री बनेगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 60 डिग्री आपके पास राइट आंसर बन जाएगा, है ना। फिगर कैसे बनाते हैं अच्छा 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 अच्छा, एक डायग्राम एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डायग्राम कैसे उल्टा रहे हो आप। चलो जी देखो एक बार क्लियरली समझो कि सर एक डायग्राम ऐसा है, एक डायग्राम ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करूं, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर रोटेट करने से क्या बनेगा बताओ? यही तो बनेगा, अरे यही बनेगा। 90 डिग्री पर आपने इसको घुमा दिया ऐसा, तो सेम यही तो बन रहा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन इसमें पूछेगा, आप इसमें कन्वर्ट कर लो। आपको इसमें दे रखा है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, चलो जी, हाँ बिल्कुल रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं, इसमें भी आराम से हो सकता है। अगला सवाल, आंधी में टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी सिरा जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है और वह बिंदु जहां पर वृक्ष की चोटी जमीन को छूती है वृक्ष के जड़ से 10 मीटर दूर है, तो वृक्ष की पहले कितनी ऊंचाई थी? आ चुका है ऐसा सवाल, फिर भी देख लीजिए कि ये आपके पास एक पेड़ है और इस पेड़ के अंदर ये बीच में आंधी से कहीं पे टूट गया और नीचे गिर गया, और नीचे गिर जाने से जब ये ज़मीन को छुएगा उसकी कितनी दूरी है वो दे रखा है आपको 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। आपको क्या पूछा है, और ये जो है वो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। और वृक्ष की पहले ऊंचाई कितनी? तेरे यार बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। 30 डिग्री वाला केस ध्यान रखो कि 30 डिग्री वाले केस के अंदर 30 डिग्री जब यहाँ पे बनता है तो ये तो होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है आपका 2। इसका मतलब क्या दे रखा है बेटा? आपको क्या दे रखा है? √3 यूनिट दे रखा है। √3 यूनिट बराबर कितना है सर? 10 मीटर है। आपको निकालना क्या है? पूरे वृक्ष की लंबाई, ये प्लस ये दोनों को होगी, तो इन दोनों को जोड़ने से कितने यूनिट बन रहे हैं? 3 यूनिट। इसका मतलब 3 यूनिट किसके बराबर होगा सर? एक यूनिट जो होगा वो होगा आपके पास 10/√3 के बराबर, और 3 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा कि सर 10/√3 × 3, मतलब 10/√3 17.32। क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया आपके पास, सी ऑप्शन आ गया। अरे साइन थीटा कोस थीटा कुछ नहीं लगाना। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ के यहाँ पे आए हैं ना उनको तो दिक्कत होगी नहीं, और जो डायरेक्ट मुंह उठा के क्लास के अंदर चले आ गए उनको दिक्कत होगी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर एक तो ये डायग्राम सोचने पड़ते हैं, दूसरी चीज़ थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल सीधा सा सवाल आता है और ये फ्री फोकट के नंबर होते हैं, ठीक है। एंगल 90 में से घटाना पड़ता है क्या? घटाने की कहाँ जरूरत है यार? हाँ अच्छा, उसकी बात कर रहे हो क्या? जब अपन रोटेट करते हैं तब घटाना पड़ता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लो जी अगला सवाल बताओ। अगला सवाल आंसर आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर? देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बताओ।
अंडर रूट 3 का वैल्यू अंडर रूट 3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है। अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73। अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41। चलो जी, मीनार के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, ये मीनार बना दी अपन ने, और इसके आधार से 70 मीटर की दूरी, ये लो जी 70 मीटर ले लिया। एक बिंदु का शिखर का अवनमन कोण, ये जो एंगल है वो कितना है 45। एंगल कितना है 45। 45 के केस में तो कोई गणित ही नहीं है। 45 के केस में ये और ये बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी कितना होगा 70 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर, हाँ जी, लो जी, दो व्यक्ति एक मीनार की विपरीत दिशाओं में स्थित है और तथा उनके द्वारा बनने वाले मीनार के शिखर शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 30 है और मीनार की ऊंचाई है 40 मीटर। व्यक्तियों के बीच की दूरी, जरा समझो क्वेश्चन क्या है कि सर मीनार तो है यहाँ पे, ये रहा मीनार, ठीक है, और मीनार के अलग अलग दो साइडों में दो आदमी हैं। एक तो है सोनू, ये रहा सोनू, और एक है आपका मोनू, ये रहा मोनू, ठीक है। सोनू मोनू दो साइड में है। एक का जो एंगल बन रहा है ना वो तो बन रहा है सर 45, एक का एंगल तो बन रहा है 45, दूसरे का जो एंगल बन रहा है वो है 30। जरा देखो क्या पूछा है, 40 मीटर की आपके पास क्या है मीनार है, आपको ये पूछा है इन दोनों के बीच में क्या दूरी है। अरे यार बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा, करो करो फटाफट। बैंक में कोई एरर आ रहा है, फिर वो देख के तो आ गया आपके सामान जो भी था ना, मैडम आपके नंबर लिख लिया, आपसे बात कर लिया। हाँ जी, जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। देखो तो बेटा कि सर ये 45 वाला केस है, इस ट्राइंगल में 45 वाला केस बन रहा है और 45 वाले केस के अंदर क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, इतनी दूरी तो 40 आ गई। सर ये 30 वाला केस है, 30 वाले में ये 1 होता है और ये अंडर रूट 3 होता है। अरे सही है क्या? जब ये 1 यूनिट बराबर 40 है तो अंडर रूट 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 40 अंडर रूट 3 होगा। दोनों को यदि प्लस करते हैं तो 40 इंटू 1 प्लस रूट 3, 40 इंटू 1 प्लस रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से 1.73 ऐसा मान लिया। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2.73 आ जाएगा। 2.73 को मल्टीप्लाई किया किससे, 40 से, तो इसका मतलब 27.3 इंटू 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 108 के आसपास, लगभग 108 के आसपास। और राइट आंसर कौन सा आ गया, डी आ गया। आगे क्या समझ में? अरे बहुत सीधे से क्वेश्चन है, चाहे घुमा के कितने दे दो, कॉन्सेप्ट समझा है तो उड़ा देंगे। लो जी अगला सवाल, मीनार के पास से 500 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का मीनार के शीर्ष का पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है क्या होगी। मीनार के पास से 500 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का, समझना ये है सर आपका मीनार, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी है, ये रही 500 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताओ कितनी है, मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, ये कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन कि सर 30 डिग्री वाले केस में क्या होता है, सर ये तो होता है अंडर रूट 3 और ये होता है 1। जब अंडर रूट 3 बराबर 500 है, अंडर रूट 3 बराबर जब आपके पास 500 है तो सर एक यूनिटी तो निकालनी है, और वो कितना कि सर 500 बटे अंडर रूट 3। क्या सर 500 बटे अंडर रूट 3, मीनार की जो ऊंचाई है 1 यूनिट, 500 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगी। बोलो आया क्या समझ में? बी ऑप्शन बहुत ही सीधा था, आप चाहे बेसिक तरीके से कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर तो बराबर ही आएंगे। लो जी अगला सवाल उड़ाओ 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 फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आपको इसमें कोई गणित नहीं लगानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझना, एक व्यक्ति पूर्व में स्थित किसी मंदिर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण
60 डिग्री पाता है और उत्तर की ओर 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60। कितना ही घुमा ले तू, मंदिर में ले जा चाहे मस्जिद में ले जा, कर दूंगा क्वेश्चन। कैसे देख लेते हैं कि सर ये रहा मंदिर, ये रहा मंदिर है, यहाँ पे मंदिर लगा हुआ है और इस मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं गणेश जी, सूंड वाले बाबा जी हैं, और ये बोल रहा है कि सर इस मंदिर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, कि सर वो है आपके पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन इससे उत्तर की तरफ 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण, 240 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक, चल जा भाई 240 मीटर, ये चल गया। 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 रह जाता है, तो उन्नयन कोण कितना रह गया आप 30। अरे भाई साहब बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत साधारण। अरे 30 और 60 वाला केस याद करिए कि सर 30 और 60 वाले केस में ये तो होता है सर 2, ये होता है 1 और आपके पास ये कितना होता है √3 होता है। तो आप देखो जरा 2 यूनिट बराबर कितना है 240 है, 2 यूनिट बराबर है सर 240। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना 120 और आपको क्या निकालना है √3 यूनिट, √3 यूनिट निकाल लो। देखिए आ रहा है क्या आंसर, आंसर आया कि नहीं आया, कहीं लोचा तो नहीं है। कौन सा ऑप्शन आया बेटा, उत्तर की ओर। 1 मिनट, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। एक व्यक्ति पूर्व में स्थित किसी मंदिर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, उत्तर की ओर 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री रह जाता है। 240 तो ये 120 आ जाएगा। अच्छा, 1 यूनिट बराबर होगा आपका 120 √3। मंदिर की ऊंचाई तो निकालनी है तो वो होगा 120 √3, कहीं ऑप्शन में तो नहीं घुमाया, 120 √3 आना चाहिए। नोट तो चाह रहा है 120 √3, शायद क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको, है ना। एक बार छोड़िएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग रही है मुझे। पूर्व में स्थित किसी मंदिर, अच्छा उत्तर की ओर चला है, पूर्व के अंदर तो मंदिर है, पूर्व के अंदर तो मंदिर है और उत्तर की ओर 240 मीटर चला है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसका मतलब हाइट होनी चाहिए यार, ये हाइट होनी चाहिए। 240 मीटर चला है तब इसका एंगल कितना रह जाएगा 30 रह जाएगा, ये है 240। इसका मतलब ये जो आपके हाइट दे रखी है 240 है, शायद कहीं लोचा है, देखते हैं, शायद हो सकता है कोई क्वेश्चन कहीं से मिसप्रिंट भी हो गया हो, है ना, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। चलो छोड़ दो एक बार। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये वाला क्वेश्चन करिए आप। तो आपको दे रखा है 2 खंबे जो समान ऊंचाई के हैं, सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं और उनके बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों खंबों के बीच एक बिंदु जो सड़क पर है उससे खंबे के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। शायद हो सकता है ऑपरेटर की मिस्टेक हो सकती है, हाँ जी, मंदिर से दूर हो सकता है, शायद मैं पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, है ना, हो सकता है कि 2 खंबे जो समान ऊंचाई के हैं सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं और उनके बीच की दूरी है 60। ये तो जा रही है सर सड़क, ठीक है ना, यहाँ से ये सड़क जा रही है और इसके जो पोल लगे हुए हैं, पोल इधर आनी चाहिए वैसे, लेकिन पोल में बना देता हूँ कि पोल इधर ही है ना, पोल इधर ही है। और क्या दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 60 मीटर है। क्या है 60 मीटर है। दोनों खंबों के बीच एक बिंदु जो सड़क पर है उससे खंबे के अवनमन कोण क्रम से 60 और 30 डिग्री है। तो एक पॉइंट अपन यहाँ पे मान लेते हैं, एक का जो एंगल है वो तो कितना है 60 और एक का जो एंगल है वो कितना है 30 है और दोनों खंबों की जो हाइट है वो बराबर दे रखी है। तो आपको क्या बताना है, खंबे की ऊंचाई बतानी है। खंबे की ऊंचाई कितनी होगी आप बताओ भाई साहब, फटाफट से बताओ कि आपके पास ये कितना दे रखा है। आप देखो कि जब ये 60 होता है तो ये होता है आपका 1 यूनिट होता है ना, ये 1 यूनिट होता है। और जब ये 30 होता है तो ये होता है, आप वैसे भी कर सकते हैं आराम से, ऐसे भी कर लीजिए चाहे कि सर अगर इसको मैं x मानूं और इसको अगर मैं 60 माइनस x मानूं। चलो जी अब बेसिक तरीके से कर लेते हैं कि सर tan 60 बराबर होगा लंब बटे आधार h बटा x होगा, और सर tan 60 बराबर tan 30 बराबर होगा, वो होगा आपके पास क्या कि सर वो हो जाएगा आपके पास h बटे 60 माइनस x हो जाएगा। एक बार आप इन दोनों को डिवाइड कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर जो आपके पास आएगा 3, इधर आपके पास 60 माइनस x बटे x, इसका मतलब x बराबर तो आपके पास कितना आएगा 15, x बराबर तो आया कितना 15। और आपको h निकालना था,
x बराबर 15, 15 अंडर रूट 3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही आ जाएगा। सही है क्या? ठीक है, सही है बेटा? हाँ जी, आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन, चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये आ गया, जब सूर्य का उन्नयन कोण, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझो, लॉजिक से करो, लॉजिक से करो। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तब एक मीनार की छाया क्या है कि 60 मीटर कम हो जाती है। तो मीनार से, भूमि से मीनार की ऊंचाई लगभग होगी, भूमि से मीनार की। अरे बहुत ही सीधा क्वेश्चन है यार, कितना ही उलझा ले तू, कर लेंगे कि सर ये तो है मीनार, और सूरज को भूल जाओ आप, कि सर इसकी जो छाया है ना वो आपके पास 30 डिग्री से वो कितनी 60 डिग्री कम हो जाती है, एंगल कम होता है। तो सर ये जो एंगल है ना इसका, पहले तो होता है 60, उसके बाद में पहले सूरज यहाँ था, जब सूरज इधर आया तब आपके पास इस मीनार की छाया बढ़ गई ऐसा, और वो कितनी हो गई आपके पास 30 डिग्री हो गई। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, इन दोनों का जो वेरिएशन है वो कितना है, आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है, ये कितनी होगी, जरा देखो कितनी होगी। कि सर जब ये वाला केस होता है ना 30 और 60 वाला, तो ये तो होता है अंडर रूट 3, ये होता है 1, और ये जो होता है वो होता है 2 के बराबर। तो इसका मतलब 2 के बराबर 60 है, तो 1 के बराबर कितना 30, और अंडर रूट 3 के बराबर कि सर 30 अंडर रूट 3, इसका सर 30 अंडर रूट 3, 30 अंडर रूट 3 राइट आंसर आएगा, लेकिन 30 अंडर रूट 3 है नहीं, तो इसका मतलब 30 इंटू 1.73 कर लें, 1.73, इसका मतलब 3 इंटू 17.3, मतलब 52 के आसपास आएगा, 52 के आसपास, 52 के आसपास राइट आंसर आएगा। सही है क्या? चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलो जी, हिंदी के अंदर है, समझ जाना, लेकिन मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 5 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? बहुत ही सीधा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ई कब से होने लग गया, तू मान ले भाई, ई भी आ गया है ना। चलो जी, बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और उसके पाद से 5 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 यूनिट बराबर, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ये वाला केस है, ये वाला कितना बन रहा है अंडर रूट, ये 60 है, और ये 5 अंडर रूट 3 दे रखा है। 60 के केस में ये होता है अंडर रूट 3 और ये होता है 1 यूनिट बराबर 5 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 यूनिट बराबर 15 हो गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में? 5 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर है, कहीं ना कहीं लोचा है इसमें भी, 15 आएगा राइट आंसर, 150 कर दिया होगा, 150 कर दिया, 15 आएगा। सही है? चलो जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन। चलो जी, आपकी क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से जो अधिकतर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो तो मैंने करवा दिए हैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए, कॉन्सेप्ट समझो बता आप क्वेश्चन को, है ना। अगर जिन बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं वो पहले कॉन्सेप्ट देख लेना, उसके बाद में क्वेश्चन करना, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर पाओगे, चाहे लूसेंट उठा लेना या कोई भी बुक उठा लेना। ठीक है, एनडीए नेवी के अंदर इसका क्वेश्चन पक्का आना है, और फ्री फोकट के नंबर है, अब आप देख लो आप कौन से रास्ते में जाते हो। ठीक है, चलो जी, कोई भी जो बच्चा नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी, आपका प्यार एंड सपोर्ट क्लास के अंदर दिख जाना चाहिए जब क्लास सेव होगी। ठीक है, अगली क्लास वोकेब की है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और अपने सारे दोस्तों को बुला के ले आना बेटा, कल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक। ठीक है, कल सुबह 11 बजे की क्लास से। ठीक है, चलो जी।